You're 22. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ने 22 साल के एक स्टूडेंट उदित की पीट कर हत्या कर दी। घटना 9 और 10 अक्टूबर की दरमियानी रात की है, क्योंकि उसने 10,000 रुपए की रिश्वत देने से मना कर दिया था। बस इतनी सी बात पर पुलिस वालों ने 22 साल के उदित की जिंदगी छीन ली। तो ये सच्चाई हिंदुस्तान की पॉलिटिशियन की और पुलिस वालों की कि कैसे एक मासूम लड़के को 10,000 के चक्कर में मारा गया। उन बड़ों को ये नहीं पता कि जनता बेवकूफ़ नहीं है, कि कैसे पुलिस वालों ने 10,000 की रिश्वत के लिए उस बच्चे को मार डाला। आप भी सब जानते ही होंगे, आप सबको ये पता ही होगा कि सिस्टम ही हमारा ऐसा है। चाहे हम पीठ पीछे दिखावा कितना भी कर ले, लेकिन रिश्वतखोरी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। अभी तक हमारे देश में जो सिस्टम चल रहा है, बिना पैसों के काम नहीं होना, इसलिए आधे से ज़्यादा जो एजुकेटेड लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है दिखावे में कितना भी दिखा ले कि सिस्टम सही हो गया है, मोदी सरकार की वजह से हर जगह सही हो गया है, लेकिन रियलिटी आपको ही पता है, बिना पैसों के यहाँ पे कोई काम नहीं होता। बिना पैसों के आपके बच्चे की पढ़ाई पूरी नहीं है, बिना पैसों के आपका इलाज हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल जो सारे जितने भी बिलियनर्स हैं जो चला रहे हैं, चाहे आप कितने भी अच्छे हो, कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, बिना पैसों के वो काम नहीं करेंगे। और सरकारी अस्पताल का आप इलाज जानते ही हो, सब पहली बात तो इतनी भीड़ रहती है सरकारी हॉस्पिटल में कि आपका नंबर ही नहीं आएगा। और रही पर पुलिस की, कभी आप पुलिस स्टेशन गए हो? बिना जानकार, अगर आपको जानकारी नहीं है कि पैसे नहीं आपकी यहाँ तक की रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी जब तक आपका कोई बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं मिलता। और आप गरीब की तरह चल गए तो उल्टा आपको मार के भगा देंगे वहाँ से। ये सच्चाई हमारे इंडिया की। अस्पताल हो गए, पुलिस वाले हो गए, और क्या बचती कोर्ट कचहरी, केवल सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के। मैंने यहाँ तक देखा है कि वकील तो बिकते हैं ही, पूरा सिस्टम बना पड़ा है वकील और जजेस का भी, कुछ जजेस को छोड़ के जजेस भी बिकते हैं। तो ये हमारी कानून व्यवस्था इंडिया में। और पॉलिटिशियन की बात ही क्या करो, पॉलिटिशियन लोग जनता को इमोशनल करके सारी उनसे वोट लेके, उनके बाद उनको झूठा दिलासा देके, दिखावा करके केवल करोड़ों लूट लेते हैं। अब सरकारी नौकरी पे आ जाते हैं। अब जो भी सरकारी नौकरी करना जाता है, मतलब ये आपको ये पता है कि रिश्वत मिलती है, उसमें पैसा अच्छा बनता है। पैसा चाहे आपकी 20,000 की जॉब हो, सरकारी जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, बट आप उसमें लाखों कमा लोगे। कैसे? क्योंकि पता है आपको सिस्टम ऐसे चलता है, हर चीज़ में आपको खाने को मिलेगा पैसे, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे ईडी हो, हर जगह रिश्वतखोरी है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बचा है, क्योंकि ये सिस्टम बना पड़ा है, ये प्रोसेस बनी पड़ी, ना कि कोई प्रोसेस कभी चेंज नहीं हो सकती। इंसान चेंज होते हैं लेकिन सिस्टम चेंज नहीं होता। ये प्रोसेस सिस्टम बना पड़ा है, ये हिंदुस्तान से कभी नहीं जाएगा। चाहे कोई से बड़ा सा बड़ा पॉलिटिशियन आ जाए, अगर कोई अच्छा करने जाएगा तो उसकी सरकार ही गिर जाएगी, अगर सिस्टम से पंगा लिया तो ये सच्चाई है हिंदुस्तान की, इंडिया की। बस एक आर्मी को छोड़ दो, उसके अलावा यहाँ पे सब करप्ट है। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, गवर्नमेंट जॉब्स सब करप्ट है, बस एक आर्मी को छोड़ दो। इसलिए पढ़ा लिखा इंसान, का एजुकेटेड इंसान, समझदार इंसान इंडिया से जाने की लेता है, अपना कॉल जाने का लेता है। और उसका डिसीजन बिल्कुल सही भी है। मान के चलो आपकी अच्छी आईटी कंपनी में जॉब लग गई है, समझ गए, उसके बाद वो क्या मिलेगा? बच्चों की एडमिशन कराओगे, लाखों की फ़ीस, रोड बिल्कुल सही नहीं है, कभी आपके साथ क्राइम हो सकता है, क्राइम होने के बाद भी आपका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको जानकारी दिखानी पड़ेगी, क्या पैसे दिखाने पड़ेंगे। अब इस गरीब बच्चे की क्या गलती थी? और ये सच्चाई है हिंदुस्तान की, इंडिया की लोगों की। अगर आपकी जानकारी नहीं, पहचान नहीं है, तो आप अगर गरीब हो ना, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। पुलिस वाले तो कुत्तों की तरह मारेंगे आपको, अस्पताल वाले डॉक्टर तो आपको छुएंगे भी नहीं। दिस इज रियलिटी, ये हम नहीं कर सकते इग्नोर। और ये आपको भी अगर दिल पे हाथ रख के सोचोगे तो आप, सच्चाई है।
अगर आपको तो आपके पापा ने पाला होगा, अच्छे आपको खाना खिलाया होगा, लेकिन आपके पापा की जानकारी होगी इसलिए आपकी ये चीज़ें सारी चीज़ हो गई है। लेकिन उस बच्चे की क्या गलती थी? और इसकी माँ को ऐसी जानकारी नहीं है। हाँ, एक तरीका है बस आज के टाइम में, सोशल मीडिया। कुछ गलत होता है, अगर वो चीज़ वायरल हो, इसमें भी एक वो है, अगर वो चीज़ वायरल होती है सोशल मीडिया पे, क्या कुछ ऐसा बड़ा होता है जब भी आपकी सुनी जाएगी, नहीं तो जब भी नहीं सुनी जाएगी। सबसे बड़ा पावर आपके टाइम में, अगर आपके पैसे नहीं, जानकारी नहीं, तो चीज़ है तीसरी सोशल मीडिया, जो कि फ्री है। कुछ इन्फ्लुएंसर आप अपने व्यूज़ के लिए आपकी वीडियो दिखा भी सकते हैं। इसलिए अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है, इंडिया में रहना है, आपके बाहर जाने के पैसे नहीं, तो आपका लाइफ में हिंदुस्तान में कभी कुछ गलत होता है तो सोशल मीडिया ही आपके पास ऑप्शन है। ना आपके पैसे, ना जानकारी है, और कोई इन्फ्लुएंसर आपकी वीडियो को तो प्रमोट कर देता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे वीडियो बनाओगे तो प्रमोट नहीं होगी, इतनी ज़्यादा वायरल नहीं होगी जब तक कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर हाथ नहीं लगाता। और बड़ा इन्फ्लुएंसर कब लेगा? जब उसका प्रॉफिट होगा, उसमें भी फ़ायदा दिखता है। ये रियलिटी हमारी, तो कभी भी याद रखना, आपके फैमिली के साथ कभी भी कुछ होता है हिंदुस्तान में, आप कुत्तों की तरह मारे जाओगे। उससे बढ़िया है कुछ भी गलत होने के से पहले एक सोशल मीडिया वीडियो बना देना, उससे आपके बचने के चांसेस कुछ बच सकते हैं और सॉल्यूशन मिल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उसकी मम्मी तो बार बार बेहोश हो रही है, बहनें भी सब ये, लेकिन मुझे तो सबको लेके चलना है। इसलिए अपने आप को मैं ढांढस बनाते हुए अगले स्टेप के लिए अपने आप को स्टेबल रखा हूँ मैं।